जड़ पता है कौन है? कुरान। कुरान से प्रेरित होते सारे, कुरान से। और कुरान पे बैन कर दीजिए, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते, मदरसे, मस्जिद और कुरान जब तक देश में, विश्व में, किसी भी देश में सारे आतंकवादी जिहादी अपना रंग दिखाते रहेंगे, फटते रहेंगे। और मदरसे, मस्जिद देश से गायब होने चाहिए। और ये मौलाना जो वो चलाते ना कि मोहम्मद सारा बलात्कारी था, एक नंबर का। मैं बता रहा हूँ, सुनो, इनका कुरान पढ़ लेना। किसी को अगर डाउट है तो कुरान पढ़ लेना। साथ साथ देखा, अल्लाह आतंकवादी पैदा करता है और कुरान उसको पालता है। और अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। मुझसे ज्यादा किसी को जला। देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ, वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो, ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। 72 हूरे दिखेंगी, वर्जिन, वो भी जन्नत जाके, असलियत जाके आए थे वो मदरसे पे। इसको हलाला पता, मदरसा पता, कुरान पता, सारा कुरान नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती करवा रखी पूरे विश्व में। एक चीज बताओ, पूरे विश्व में सारे फट रहे हैं। और कौन है? अब्दुल है, हमीद है और यो है, क्या नाम तेरा? कुछ भी हो, अरे कुरैशी जो भी है, हाँ यो है। और पूरे विश्व में यही फट रहे हैं सारे। मेरे को तो आश्चर्य होता है कि पूरा विश्व मिलके इनको साला को रौंद क्यों नहीं देता। आतंकवादी जो है, अब्दुल आतंकवादी साला, जिहादी कटमर साला। अच्छा रोन दो। एक मिनट, सरिया माने कुरान माने, सरिया माने या संविधान? रोन दो। सरिया कुरान, रोन दो। सरिया या संविधान? रोन दो तुम। एक बताऊं, अगर ये सरिया माने ना, अभी 2 मिनट में लिटा दूं इसको, 2 मिनट में। और सरिया पुलिस से ना आऊगी। अभी ये सरिया मानेगा ना, इसको 2 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आऊगी इसके पास, क्यों? सरिया है। ये संविधान 2 मिनट में मान जाओ। अभी इसको मारूंगा, 2 मिनट में पुलिस के पास पहुंचेगा, फिर संविधान मान जाओगा। वैसे इसके पिछवाड़े में सरिया घुसा पड़ा है, लेकिन अभी इसको मारूंगा, पुलिस के पास जाओगा, पुलिस लेके आओगा। लेकिन जो मोहम्मद पे फिल्म बनाएगा, मैं उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा। मोहम्मद की सच्ची कहानी पे फिल्म बनाओ, मोहम्मद पे फिल्म बनाओ, उसने जो आयशा के साथ किया उस पे फिल्म बनाओ, मोहम्मद के जितने आज तक कत्लो गारत हुए इस पे फिल्म बनाओ। क्या होता है कि हमको रोक दिया जाता है, पता नहीं किस लिए रोक दिया जाता है। एक 6 वर्ष की बालिका के साथ एक बाप रेप करता है, आयशा के साथ एक बाप करता है, इतना कुकृत्य करता है, नीच काम करता है, तो वो छोटा आदमी नहीं होता। लेकिन बागेश्वर सरकार इतना बड़ा काम कर रहा है, वो छोटा हो गया। मोहम्मद साहब पैगंबर ने अपने लड़की के साथ किया था, मैं बोल रहा हूं। अगर ये वाली बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये वाली बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये जो टोपी वाले, ठीक है, तुझे ही कह रहा हूँ बेंचो, ये अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं होता, ठीक है। लौड़े पे रखता हूँ मैं अल्लाह को, लौड़े पे रखता हूँ, ठीक है। देखता हूँ बेंचो कितनी दूर जा सकता है। एक एक को काटता फिरूंगा, ठीक है, एक को काटता फिरूंगा। देखो, इन्हीं के कबीर दास ने कहा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो जब बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा है। अब तो इनका खुदा तो बहरा है, हमारे कोई भगवान बहरे थोड़ी है। हम तो अपने घर में भी मुंह भी बंद करके चुपचाप मन में याद कर लो तो हमारे भगवान जी सुन लेते। अब इनका अल्लाह ये अल्लाह अकबर, रमजान का महीना, कौन सा रमजान का महीना? मैं नहीं मानता कोई रमजान का महीना, कोई रमजान का महीना नहीं है। इससे पहले मुसलमान को लगाऊंगा रंग। होली वाले दिन ये कहते हैं जिससे उखड़े मेरा उखाड़ देना, सबसे पहले मुसलमान को लगाऊंगा मैं रंग। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, कुछ नहीं कहना, ये तो खत्म होना चाहिए, इस पे क्या कहना है। ये खत्म करवाना है, इसे खत्म करवा देंगे। हमें धरती से इस्लाम नाम की गंदगी को समाप्त करना है
उसके लिए जो भी रणनीति बनानी पड़े हम बनाएंगे। वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे इस्लाम से। औरंगजेब को लेकर काफी कुछ, औरंगजेब देखिए, औरंगजेब जैसी गंदगी का भारत के इतिहास में खलनायक है, वो भारत के इतिहास का, उसका वही स्थान होना चाहिए। लोगों के मन में उसके प्रति घृणा होनी चाहिए, उसका किसी तरह का सम्मान इस धरती पर नहीं होना चाहिए। और औरंगजेब को की जो कबर वगैरह है वो भारत में नहीं होनी चाहिए। अगर जो लोग उसे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो औरंगजेब की कबर को ले जाए मक्का मदीना में उसे स्थापित कर ले। मक्का मदीना वाले ना माने तो पाकिस्तान में बना ले, क्योंकि उनके बाप दादों ने इसीलिए तो पाकिस्तान बनाया था। भाई हमारे बाप दादों ने तो बनाया नहीं था। ये जो औरंगजेब के अनुयायी हैं, औरंगजेब के भक्त हैं, औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं, जो उसे रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, उन्होंने ही तो ये पाकिस्तान बनवाया था, पाकिस्तान बांग्लादेश। अब वो जाएं सारे वहीं ले जाएं। और जो ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारी जमीन है, उन्हें अपने बाप दादों के वायदों को पढ़ना चाहिए। उनके बाप दादा अपने हिस्से की जमीन लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवा चुके हैं। भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए हैं, नाजायज कब्जा करे हुए हैं। हमारी अहिंसा को, हमारे प्यार को, हम तो ये समझते हैं भाई इनके और हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो ये हमारे भाई हैं। हमारे इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं, वरना भारत की 1 इंच जमीन पर किसी मुसलमान का कब्जा नहीं है। आपके से सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आज सीधा खुला चैलेंज करता हूं मैं कि एक मुसलमान हमारे एक हिंदू को मारेगा, हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। ये जो बहराइच में गोपाल मिश्रा को इन मुल्लों ने 10 गोलियां मार के हमारे भाई को मारा है, मैं योगी जी से इतना ही कहना चाहूंगा, योगी जी आपको ये गाली देते हैं, वोट देते नहीं हैं, समझे। योगी जी इन मादर चौध मुसल्लों की सारी सुख सुविधाएं, सरकारी योजनाएं सारी बंद करें, इनका एनकाउंटर करें, इन मादर चौधों को बुलडोजर से कुचल दिया जाए, सरेआम इनको पेट्रोल डालकर जलवा दिया जाए। इन मादर चौधों को हिंदू आपको भर भर के वोट देगा, इस पे तगड़ा एक्शन लो। इन मादर चौध, ये बहन भाई के साथ सोने वाली नाजायज संबंधों की औलाद, हरामजादे ऊंची पजामियों को कुचलने का काम आप करके दिखाएं योगी जी। नमस्कार, मैं रिद्धिमा शर्मा। देश में जो मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसके कारण विकास बहुत ज्यादा रुक गया है। युद्धि जी, इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आंख उठे जो धर्म पर उन आंखों को अंधी कर दो, नकारे जो सनातन को उनकी धड़कनें मंदी कर दो। विकास देश का चाहती है तो सरकार दो ये काम करे, या तो इनकी गर्दन काटे या इनकी नसबंदी कर दो। भारत का मुसलमान तो गद्दार है 99%। 99% मुसलमान गद्दार है, ये तुमको पता नहीं है दोस्त। और कल मैंने महाराष्ट्र की एक न्यूज सुनी, कोई वहाँ पर 2 कोटी का आदमी, ये AIMIM का वो फकरुद्दीन सकरुद्दीन बकरुद्दीन एक करके कोई है 2 कोटी का आदमी। बेटा वैसी हल्का हाथ रख लो, नहीं रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा हो जाएगा। समय क्यों, कैसे, मैं बताता हूँ। वो खड़ा होकर के कोई 2 कोटी का आदमी कल मुंबई के अंदर कह रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो बहन के लोड़ो तुम्हारी गिनती कमजोर है। 15 मिनट तो तुमने वोट दे दिए। इस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू हैं, 0.9 सेकंड में मैया चोट देंगे। ये बात ध्यान रखना, काटना मत पत्रकार महोदय, एक कट्टर हिंदू बोल रहा है। 0.9 सेकंड में मैया चोट देंगे। 15 मिनट तो तुमने बहुत टाइम दिया। एजाज खान की भी वीडियो वायरल हो गई, अगर आपने देखा होगा उसको, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, वो 2 कोटी का आदमी है, वो 2 कोटी का आदमी, उसको अपने बाप का नाम नहीं पता। मैं तो कह रहा हूँ एजाज खान से, आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, नवरत्न भारत पर डंके की चोट पर, अगर ये 2 कोटी का आदमी मेरी वीडियो देख रहा हो तो ये हमारे धर्म पर, मेरे समाज पर, या हिंदू किसी भी धर्म समाज पर ये 2 कोटी का आदमी बोल के दिखाए। ये जहाँ लोकेशन देगा वहाँ पहुंचेंगे और इसकी गांड में हाथ देकर गुदाना मार दिया तो असली राजपूत के पेशाब। कोई नहीं आएगा। 25 से 30 करोड़ हो चुके हैं ये साले बिल्डो। यूं बोलते 15 मिनट, तो हम इन 15 मिनट वालों को ही बोलना चाहते हैं कि 10 मिनट दो। 2 मिनट में तुम्हारा पिछवाड़ा गीला कर देंगे, 2 मिनट में। और 4 मिनट में ना तुम्हारा पजामा लंबा कर देंगे, और 6 मिनट में ना तुम्हारी टोपी गोल कर देंगे, और 8 मिनट में ना तुम्हें टीका पहना ला के रख दिया ना, और 10 मिनट की बारी भी नहीं आएगी। क्या समझ रहे हिंदुओं को? आज मैं अपने देश के भाई इस वीडियो को शेयर कर देना। हमने तुम्हारे हिंदू के लिए और हिंदूवादी बनने के लिए एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा। वीडियो को शेयर करना और अपनी राय भी लिख लेना। प्राइम मिनिस्टर बन के पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में
चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल।